आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। कुछ घंटों की बारिश से फिर जलमग्न हुआ पटना। राजेंद्र नगर, कदमकुआ, कंकड़बाग, आर ब्लॉक और स्टेर रोड समेत कई इलाकों की सड़कों पर 2 से 2.5 फीट तक पानी जमा, लोगों की मुसीबत बढ़ी। कृषि मंत्री प्रेम कुमार के आवास से लेकर कई सड़क पानी पानी, घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के आवास के भीतर भी घुसा पानी, नगर निगम के दावों की खुली पोल। पटना में लगातार हो रही बारिश से दिन में ही दिखा शाम का नजारा, गाड़ियों को जलानी पड़ी लाइट। सासाराम में लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में जल जमाव, वज्रपात को लेकर जिला प्रशासन का अलर्ट, लोगों से घरों में रहने की अपील। छपरा में 1 घंटे की बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की खोली पोल, बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव से लोगों को हो रही परेशानी। बाढ़ में 2 दिनों से हो रही बारिश ने खोली नगर परिषद की पोल, बाजितपुर स्टेशन रोड और भवानी चौक समेत कई इलाकों में जल जमाव से लोगों को हो रही परेशानी। बिहार से बंगाल और असम को जोड़ने वाली पूर्णिया में NH-31 4 लेन पर बना दिघी पुल 2017 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त, गाड़ियों की आवाजाही पर रोक के बाद भी प्रशासन की लापरवाही की वजह से धड़ल्ले से पुल से गुजर रही गाड़ियां, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। सरकार की लापरवाही की वजह से लोहानीपुर मध्य विद्यालय का जर्जर भवन अचानक हुआ ध्वस्त, स्कूल के शिक्षकों में दहशत का माहौल, शिक्षकों का आरोप महीनों पहले सूचना के बाद भी भवन को तोड़ने का नहीं किया गया प्रयास। औरंगाबाद के देव ब्लॉक में किसानों ने की बैठक, जल संसाधन विभाग से उत्तर कोयल नहर में जल्द से जल्द पानी छोड़े जाने की मांग पूरी नहीं होने पर कार्यालय के घेराव की चेतावनी। वैशाली के महुआ में ज्वेलरी दुकान में लूट, सीसीटीवी में कैद हुए लुटेरे, हथियार के बल पर 100 ग्राम सोने ले भागे अपराधी। बेतिया में बेखौफ अपराधियों की करतूत, महिला के गले में दिन दहाड़े चेन की छिनताई, बाइक पर सवार थे अपराधी। पटना एयरपोर्ट से 3 संदिग्ध गिरफ्तार, नकली पहचान पत्र पर जा रहे जम्मू, सुरक्षा बलों ने पूछताछ के बाद थाने को सौंपा। जमुई के चिल्का खाट जंगल में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन, पुलिस की लूटी गई SLR, 10 जिंदा कारतूस, 1 देसी कट्टा सहित नक्सलियों के कई सामान बरामद, SSP, CRPF और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। सासाराम में गड्ढे में गिरा बेकाबू ऑटो, हादसे में एक बुजुर्ग की मौत, एक ही परिवार के 5 लोग घायल। छपरा के रिवलगंज प्रखंड के पचपतरा गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 5 लोग झुलसे, खेत में काम करने के दौरान हादसा, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिवान में वज्रपात गिरने से 4 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर, जमीन की मापी के दौरान हादसा। वैशाली के सहदेव में वज्रपात से एक युवक की मौत, धान की रोपनी के दौरान हादसा, हादसे में 2 लोग जख्मी। नवादा में एक बार फिर दहेज की भेंट चढ़ी विवाहिता, पति पर ही मारपीट का आरोप, पीट कर हत्या का आरोप लग रहा है। अकबरपुर थाना क्षेत्र के रहीमपुर गांव की घटना, पति समेत सभी ससुराल वाले फरार। औरंगाबाद में एक विवाहिता का फांसी के फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने पति पर हत्या कर शव को लटकाने का लगाया आरोप। मदनपुर थाना की खरियावा गांव की घटना, जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद के दाऊदनगर में चौरम गांव में दुष्कर्म की घटना के बाद लोगों का भड़का गुस्सा, आक्रोशित लोगों ने थाना गेट को जाम कर की आगजनी, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। अरवल के कुर्था थाना के प्रतापपुर गांव में अज्ञात का शव मिलने से सनसनी, कहीं और हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। नालंदा में करंट लगने से महादलित परिवार के 2 लोगों की मौत, सिलाव थाना के नेपुरा गांव की घटना, तालाब में मछली मारने के दौरान हादसा। सहरसा में CSP संचालक से 5 लाख रुपए लूटकर भाग रहे एक अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीटा, बाद में किया पुलिस के हवाले, पिटाई का वीडियो वायरल। रोहतास के नोखा के रघुनाथपुर गांव में पति ने पत्नी को मारी गोली, वारदात के बाद आरोपी फरार, पारिवारिक विवाद में वारदात को दिया अंजाम। बेगूसराय में आपसी विवाद में हिंसक झड़प, तलवारबाजी में एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का स्थानीय अस्पताल में चल रहा इलाज। नालंदा के राजगीर थाना क्षेत्र के सीवरेज प्लांट रोड में हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर नकदी समेत की 5 लाख रुपए के सामान की लूट, घर के सदस्यों को बंधक बनाकर की मारपीट। औरंगाबाद में पुलिस ने NH2 पर ट्रक से नशीले पदार्थ डोडा की एक बड़ी खेप को किया जब्त, भूसे की बोरियों के बीच छुपाकर डोडा की तस्करी, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी के बाद भी अवैध शराब मिलने का सिलसिला जारी, छपरा के मांझी में पुलिस ने बाइक से जब्त की शराब की बोतलें, बाइक के अंदर बना था तहखाना।
मुंगेर में पेंशन भुगतान में अनियमितता को लेकर सफाई कर्मी का पत्नी समेत धरना जारी। नगर परिषद के गेट पर दूसरे दिन अनशन जारी। पेंशन भुगतान में छठे वेतनमान का लाभ देने की मांग। मुजफ्फरपुर में कुष्ठ पीड़ितों को राशन मिलने में परेशानी। पॉश मशीन पर अंगूठे का मिलान न होने की वजह से इन लोगों को जून का नहीं मिला राशन। 55 परिवारों ने डीएम से लगाई मदद की गुहार। भागलपुर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली साइकिल यात्रा। नगर विधायक अजीत शर्मा के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठक में अखिलेश सिंह का बड़ा दावा। एलजेपी के कई नेता संपर्क में, आलाकमान से बातचीत आगे बढ़ाने की मांगी अनुमति। सियासी दावों के बीच महागठबंधन के घटक दलों के बीच मुलाकात। अखिलेश सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर हुई बैठक। बिहार के सहप्रभारी अजय कपूर के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी रहे मौजूद। बौद्ध धर्म ने अहिंसा और शांति का दिया संदेश। धर्म चक्र दिवस पर बोले पीएम मोदी, बुद्ध के विचारों से चुनौती से निपटेंगे। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 22,771 नए मामले। कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 6,48,315। देश में 24 घंटे में कोरोना से 442 लोगों की मौत। अब तक कोरोना वायरस से 18,655 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में आज मिले कोरोना के 349 नए मामले। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 11,460। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव। पत्नी और बेटे भी कोरोना की चपेट में। पटना में भी तेजी से बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,000 के पार। 11 लोग की कोरोना से जा चुकी है जान। नवादा में 27 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। अंतिम रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आइसोलेशन वार्ड में मिली छुट्टी। अब तक जिले में 279 लोग हो चुके हैं ठीक। बिहार में कोरोना के कारण विधानसभा का सत्र होगा छोटा। 3 अगस्त से 6 अगस्त तक मानसून सत्र। कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। झारखंड में 2700 के पास पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। रांची में मिले 27 मामलों में 6 पुलिसकर्मी शामिल। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में जुटा स्वास्थ्य विभाग। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 1,92,990। अब तक कोरोना से 8,376 लोगों की जा चुकी जान। वडोदरा में कोरोना की तेज रफ्तार। आज 204 नए मामले आए सामने। कुल मरीजों का आंकड़ा 19,256। अब तक 443 की मौत। पूर्णिया सदर अस्पताल की एक महिला डॉक्टर समेत 2 स्वास्थ्यकर्मी निकले कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टरों ने की बैठक। सुरक्षा को लेकर की चर्चा। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। किशनगंज में कोरोना मरीजों की संख्या 200 के पार। 48 घंटे में 2 मरीजों की मौत। कई अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने पर कई ऑफिस बंद। मेडिकल कैंप में स्वास्थ्य की जांच। नालंदा में पिछले 3 दिनों में करीब 150 कोरोना के नए मरीज मिलने पर कोरोना के खतरे को लेकर लोग लापरवाह। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे पालन। बिना मास्क लगाए घरों से बाहर निकल रहे लोग। रोहतास के तुतला भवानी मंदिर के पास झरना में स्नान को जुट रहे भारी संख्या में लोग। लगातार हो रही बारिश से झरने का बहाव तेज। स्नान के दौरान कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का लोग नहीं रख रहे ध्यान। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पटना डीएम ने सावन में सभी शिवालयों को बंद रखने के दिए निर्देश। 4 अगस्त तक बंद रहेंगे मंदिर। न तो सावन मेला लगेगा, न ही होगी कांवड़ यात्रा और न ही शिव मंदिरों में होगा जलाभिषेक। लोगों से घर में पूजा करने की अपील। कोरोना से बचाव को लेकर छपरा के अंबिका भवानी मंदिर के पट भी 5 जुलाई से 5 अगस्त तक बंद। मंदिर के बाहर दुकान लगाने वाले दुकानदारों में मायूसी। श्रावणी मेले के दौरान यहां पहुंचते थे भारी संख्या में श्रद्धालु। लखीसराय में इस बार कोरोना महामारी के कारण प्रसिद्ध महादेव अशोक धाम मंदिर में लगने वाला श्रावणी मेला स्थगित। श्रद्धालुओं के साथ साथ मंदिर पुजारी और दुकानदारों में मायूसी। कटिहार के मनिहारी ब्लॉक में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की हुई बैठक। सर्वसम्मति से लीला कुमारी सेविका संघ की अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के हित में काम करने का दिया भरोसा। दरभंगा के राज मैदान परिसर के ऐतिहासिक तालाब में मछुआरों के जाल में फंसी अद्भुत मछली। अजीबोगरीब रंग रूप और पंचवाली, जी हां, पंख वाली मछली को लेकर कौतूहल। कुछ लोगों ने मुताबिक दरभंगा महाराज के राज चिन्ह पंख वाली मछली से काफी हद तक मिलती है ये मछली। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। कहा, गैर बीजेपी शासित राज्यों को अस्थिर करने की साजिश रच रही केंद्र सरकार। सीएम हेमंत सोरेन के आरोप पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का पलटवार। हेमंत सरकार को बताया बयानबाजी की सरकार। कहा, मुख्यमंत्री अपनी नाकामी छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर कर रहे दोषारोपण। झारखंड बीजेपी की नई कार्यकारिणी में नए और पुराने चेहरों का संतुलन। प्रदेश अध्यक्ष को उम्मीद संगठन को मजबूत करेगी जोश और होश वाली टीम।
रांची के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की बैठक, मदरसा शिक्षकों सहित अल्पसंख्यकों की परेशानी पर हुई चर्चा। मंत्री आलमगीर आलम ने जल्द मांगों को पूरा होने का दिया भरोसा। सरकार बदलते ही नियमों को ताक पर रख समर्थकों का लालू से मुलाकात की खबर पर हरकत में प्रशासन। ग्रामीण एसपी ने रिम्स के पेइंग वार्ड का किया निरीक्षण, वार्ड की सुरक्षा में लगे जवानों को दिए कई निर्देश। कमर्शियल माइनिंग के विरोध में धनबाद में हड़ताल के तीसरे दिन भी विरोध जारी, कई कोयलियरी आज भी रहे बंद। कर्मचारियों ने कोयलियरी गेट के सामने किया जोरदार प्रदर्शन। लोहरदगा के सेना थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ पुलिस का अभियान, होटल से शराब विक्रेता को किया गिरफ्तार, 13 बोतल शराब भी जब्त। आगे की कार्रवाई के लिए किए गए उत्पाद विभाग के हवाले। सांसद गीता कोड़ा ने जगन्नाथपुर के आईटीआई कॉलेज कैंपस में 2 हॉस्टल की रखी आधारशिला। 2 करोड़ की लागत से बन रहे छात्रावास प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के लिए खोला गया था संस्थान, सांसद फंड से हो रहा निर्माण। पश्चिम सिंहभूम में झींक पानी प्रखंड के चोया पंचायत को आज तक नहीं मिल पाया पंचायत भवन। जोड़ापोखर पंचायत के भवन से ही चल रहा काम, बुजुर्गों और पेंशनधारियों को हो रही परेशानी। गांव की राजनीति से लंबित है निर्माण कार्य। बोकारो के जगेश्वर बिहार थाना क्षेत्र में अपराधियों की करतूत, हाइड्रा ग्रेडर मशीन में लगाई आग, हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस। बाइक सवार 3 युवकों पर लगा बाइक सवार 3 युवकों पर लगा आग लगाने का आरोप। मॉनसून की अच्छी संभावना देख खेती के काम में जुटे दुमका के किसान, हल बैल के साथ खेत कर रहे तैयार, सिंचाई सुविधा बहाल करने की मांग। सरकार पर अब तक खाद और बीज नहीं देने का आरोप। एनआईटी जमशेदपुर में पढ़ाई के साथ कैंपस सिलेक्शन भी हो रहा ऑनलाइन, 6 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगी परीक्षा। 20 जुलाई को ऑनलाइन होगा कैंपस सिलेक्शन, वर्चुअल तरीके से इंटरव्यू के बाद होगा जॉब ऑफर। घाटशिला के जंगलों और पहाड़ों में है खनिज संपदा का भंडार, मैगजीन अयस्क के लिए अंग्रेजों ने बनाए थे सुरंग, फिर खनन कार्य शुरू होने से खुल सकते हैं खुशहाली के द्वार। रामगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, नेशनल एथलेटिक्स चैंपियन गीता कुमारी को मिली आर्थिक मदद, सीएम के निर्देश पर डीसी ने सौंपा 50,000 का चेक। रांची में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 लाख रुपए का अवैध पान मसाला किया जब्त। अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू हाउसिंग कॉलोनी से पान मसाला के साथ कई नशीली दवाई को भी किया बरामद। झारखंड में 11 तरह के पान मसालों पर पूरी तरह से है पाबंदी। सिमडेगा में कोलेबिरा रांची सिमडेगा मेन रोड में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, हादसे में 2 युवकों की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रांची से सिमडेगा लौटने के दौरान हादसे की शिकार हुई कार। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में वज्रपात से 4 महिलाएं घायल, सभी को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती। साहिबगंज में सपूत कुलदीप उरांव को दी गई आखिरी विदाई, श्रीनगर में आतंकी मुठभेड़ में पाई थी शहादत, गम के साथ परिवार में दिखा गर्व का माहौल। कश्मीर के मालबाग में शहीद हुए जवान कुलदीप उरांव को रांची एयरपोर्ट पर गवर्नर द्रौपदी मुर्मू और सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, दुख की इस घड़ी में शहीद के परिजनों के साथ सरकार। कड़े कानून के बाद भी नहीं थम रहा 3 तलाक का दंश, पाकुड़ में पत्नी को पति ने फोन पर दिया तलाक, 9 महीने से इंसाफ के लिए भटक रही पीड़ित। गुमला में अपराधियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस, घाघरा में अपराधियों को पकड़ने के लिए की घेराबंदी, खरका गांव में पुलिस पर फायरिंग कर भागे बदमाश, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। गुमला में चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, कौशल विकास केंद्र से की थी कंप्यूटर के साथ कई सामानों की चोरी, चोरी के सामानों को बेचने का लग रहा आरोप, चोरों ने कबूल किया अपना जुर्म। पाकुड़ में नगर नवी स्टेशन के पास व्यक्ति का मिला शव, पाकुड़ जीआरपी ने शव लिया कब्जे में, मौत की वजहों की पड़ताल में जुटी पुलिस। धनबाद के सिंदरी यार्ड में मालगाड़ी की बोगी में मिला युवक का शव, युवक की अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त, सिंदरी एसडीपीओ के साथ कई थानों की पुलिस जुटी जांच में। हजारीबाग में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त, अब तक 59 शरारती तत्वों की हुई पहचान, गुंडा पंजी में दर्ज किया गया नाम, आरोपियों पर नकेल कसने में जुटी पुलिस। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरायकेला में अच्छी पहल, बाजार समिति ने साप्ताहिक हाट किया बंद, लगातार अपील के बाद भी बाजारों में जुट रही थी भीड़, जिसके बाद लिया गया फैसला। हजारीबाग में 4 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान, मेडिकल कॉलेज के ड्रू नेट लैब में सैंपल जांच के बाद कोविड अस्पताल में कराए गए भर्ती। किर्गिस्तान से आए 2 छात्र भी मिले संक्रमित, जिले में अब तक 204 मिले हैं मरीज। सरायकेला में 15 जुलाई तक चलेगा स्वच्छता पखवाड़ा, हर दिन शहर की साफ सफाई में जुट रहे नगर पंचायत कर्मी। माचड़ा घाट शिव मंदिर के पास की गई व्यापक सफाई, नगर पंचायत अध्यक्षा ने आम लोगों से की सहयोग की अपील।
कोरोना संकट के खिलाफ लोगों को जागरूक करने में जुटी रामगढ़ की डॉक्टर मालती चर गरीबों को दवा और मास्क के साथ दे रही सैनिटाइजर। कोरोना से बचने के लिए फैला रही जागरूकता। 75 साल की उम्र में भी कायम है जज्बा। गुमला में राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने बांटा अनाज। बिशुनपुर में कई जरूरतमंदों तक पहुंचाई मदद। पीएम की अपील पर हर गरीब की कर रहे सहायता। लोहरदगा में 11 साल बाद भी अधूरा है पर्यटक स्थल। ग्रामीण क्षेत्र में 2009 में ही शुरू किया गया था काम। रोजगार मिलने की लोगों की उम्मीद हो रही खत्म। प्रशासन से गुहार के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। बोकारो के नक्सल प्रभावित गोमिया प्रखंड में सड़क निर्माण में लगी गाड़ी खाक। 3 लोगों ने गाड़ी में लगाई थी आग। अपराधियों के साथ कंपनी का पूर्व कर्मचारी भी शक के घेरे में। हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस। गुमला में बाईपास सड़क निर्माण पर लगा ग्रहण। लंबे समय से अटके काम के पूरा होने की कोई संभावना नहीं। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए बन रही थी सड़क। आम लोगों की बड़ी परेशानी। चास नगर निगम में नियुक्त किए गए नए प्रशासक। नए अधिकारी ने 35 वार्डों को 5 जोन में बांटा। हर जोनल ऑफिस में बनी 5-5 लोगों की टीम। आम जनता की समस्या दूर करने पर जोर। पाकुड़ थाना पुलिस ने बैटरी दुकान में चोरी का किया खुलासा। दुकान का ताला तोड़कर 4 बैटरी की हुई थी चोरी। छापेमारी दल को कार्रवाई के दौरान मिली सफलता। बैटरी के साथ पकड़े गए 2 चोर। दरभंगा में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज की अध्यक्षता में स्वामी विवेकानंद के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित। उनके दिखाए मार्ग पर चलने की ली शपथ। रोजगार और प्रदूषण को लेकर हजारीबाग में बड़कागांव प्रखंड के ग्रामीणों में नाराजगी। एनटीपीसी कोयला ट्रांसपोर्टिंग रोड को रखा जाम। घंटों रहा ट्रांसपोर्टिंग का काम बाधित। रांची के नए एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने संभाला पदभार। लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक और साइबर क्राइम रोकने का बताई प्राथमिकता। पिंक सिटी में गोल्ड तस्करी पर कस्टम का शिकंजा। एयरपोर्ट पर 32 किलो काला सोना जब्त। गिरफ्त में 14 तस्कर। चतरा में 50 लाख का अवैध गांजा जब्त। ओडिशा से भेजा जा रहा था बिहार। आरा का एक तस्कर गिरफ्तार। दूसरे फरार आरोपी की तलाश जारी। कानपुर में पुलिसकर्मियों के हत्यारे कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का घर नेस्तनाबूद। उसी की जेसीबी से गिराया गया मकान। 12 लोगों से की जा रही है पूछताछ। प्रशासन की टीम ने विकास दुबे के ट्रैक्टर और 2 एसयूवी को भी तोड़ा। तलाश में लगाई गई 100 टीमें। 50,000 का इनाम भी घोषित। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पुलिस की पिटाई का एक वीडियो वायरल। डाडासीबा में युवक की मौत से गुस्साए गांव वालों ने की थाना इंचार्ज की पिटाई। पिटाई करने वालों में ज्यादातर महिलाएं शामिल। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समेत कई इलाकों में सुबह से तेज बारिश। मुंबई के मरीन ड्राइव में हाई टाइड के कारण समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। मुंबई के लोगों को भी समुद्र के करीब न जाने की अपील। महाराष्ट्र के धुले में पानी के तेज बहाव में बहने से बाल बाल बचा। बाइक सवार तितने गांव का शख्स तेज बहाव में बाइक से पार करने के दौरान बहा। गनीमत रही कि झाड़ियों में अटका। गांव वालों ने बचाया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनाया गया हाईटेक रेलवे ब्रिज का अद्भुत नजारा आया सामने। पहली बार पानी के जहाज को रास्ता देने के लिए किसी ब्रिज को लिफ्ट की तरह उठाया गया ऊंचा।